4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुंभ की उस घटना से अभी आप लोगों का जहन हटा नहीं होगा कि पता चला कि दिल्ली में भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। बात यह नहीं कि वहां लोग मारे गए, बात यह है कि मारे जाने की खबर को लेकर जब पत्रकार मौके पर पहुंचता है तो पुलिस वाले उसकी पत्रकारिता को रोकने का काम करते हैं। ये भी अलग खबर है। दूसरी खबर यह है कि जब प्रधानमंत्री और एलजी आकर ये बता रहे हैं कि साहब वहाँ पर जो भगदड़ मची है उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, वहाँ रेलवे के अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वहाँ कोई भगदड़ मची है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि आखिरकार भगदड़ में कवरेज करते हुए पत्रकार को किस प्रकार से वहाँ पुलिस रोक रही है, ताकि महाकुंभ की तरह वहाँ पर आंकड़े ना आए। अब जब आंकड़े नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बहरहाल मैं आपको सिलसिलेवार खबर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको खबर यह दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री और एलजी इन्होंने लिखा क्या है। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुंची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुंची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पे जो भगदड़ मची, खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, डालने की भी धमकी दी। लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम वो साइड। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, ये मौके से एक पत्रकार वहां पहुंची और जब उन्होंने कवरेज करने की कोशिश की तो वहां लोकल प्रशासन के लोग उन्हें किस प्रकार से रोक रहे हैं, ये छोटी सी बात आपने इसके बारे में सुनी। अब मैं दोस्तों आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो रेलवे के अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री जी के ट्वीट करने के बाद, रेलवे मिनिस्टर के ट्वीट करने के बाद और दिल्ली के एलजी के ट्वीट करने के बावजूद भी ये लोग उसको घटना को ही डिनाई कर रहे हैं। आप सिलसिलेवार में आपको खबर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, पीयूष राय अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने कहा इफ़ देयर वाज नो स्टैम्पीड व्हाट सिचुएशन आर यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल न्यू दिल्ली स्टेशन। अगर वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं थी तो आप कौन सी भगदड़ का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे देखेंगे आप ANI, देश का सबसे बड़ा जो तमाम चैनल्स को सामग्री प्रदान करता है ANI, उसने लिखा देयर इज़ नो स्टैम्पीड, कोई भगदड़ नहीं है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इट्स ओनली ह्यूमर, ये सिर्फ एक अफवाह है। वहाँ मौतें हो गई हैं, वहाँ लोगों के जख्मियों के बाकायदा अस्पताल में जाने की खबरें हैं और ये कह रहे हैं ये सिर्फ ह्यूमर है। अब आप देखें, नॉर्दर्न रेलवे वाज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन प्रयागराज CPRO नॉर्दर्न रेलवे। ये प्रयागराज के लिए वहाँ पर महाकुंभ के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से भगदड़ मची, जो लोग मारे गए वो आप देख चुके हैं। लेकिन यहाँ अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वो कह रहा है कि साहब यहाँ पर कोई जो है अधिकारी रेलवे का कि कोई भगदड़ नहीं है, कोई वहाँ पर हताहत नहीं हुआ है। तो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मिसाल के तौर पे अश्विनी वैष्णव इस बात को कह रहे हैं और एलजी इस बात को कह रहे हैं, मोदी जी इस बात को कह रहे हैं, वहाँ रेलवे अधिकारी इस बात को इनकार करने अगर लगेंगे तो अब ये बताइए कि आपसे कौन कौन से आंकड़े छुपाएंगे। महाकुंभ के अंदर 30 लाशों के बारे में बात की गई, फिर कोई बोलने लगा 40, कोई कहने लगा 200, कोई कहने लगा 2500। एग्जैक्टली वो तो पता नहीं चल पाया कितने लोग वहाँ मरे गए हैं। कोई कह रहा मोक्ष को चले गए, चलिए मोक्ष तो चले गए होंगे, इस बारे में हम कोई शब्द नहीं कहते। लेकिन वहाँ गोदी मीडिया के पत्रकार बाकायदा तट पर जाकर वहाँ की सुविधाओं के बारे में योगी आदित्यनाथ की चाटुकारिता करते हुए जब नजर आ रहे हैं कि देखिए कितना शानदार इंतजाम है, तो कोई 1-2 शब्द लाशों के बारे में भी बता दें। अब ये भगदड़ में मर जाते हैं लोग। एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ दोस्तों, उन्होंने इसके बारे में बड़ा लंबा लेख लिखा, लेकिन वो पूरा लेख ना बताकर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनकी असल बात क्या है। उन्होंने दोस्तों लिखा है
कि आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ मैं, हालांकि उनके जो शब्द हैं वो बड़े कटाक्ष वाले हैं। वो कह रहे हैं कि खैर करें कि आप घर की चार दीवारी में सुरक्षित हैं, आप निरंकुश बदहवास भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए जिंदा हैं। आगे लिखते हैं कि आप इंसान हैं, जानवर नहीं। आप झूठ, दिखावे, संगी, दुष्प्रचार से दूर रहते हैं, विवेकशील हैं, इसलिए कुचले नहीं गए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सच है। 140 करोड़ लोगों की भीड़, उस पर पाखंडी मदारी की ललचाती पुकार, आओ यहां मरो मोक्ष पाओ। मरना तो एक दिन है, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये पत्रकार की ज़बानी बता रहा हूं। मरना तो एक दिन है, रेलवे स्टेशन पर मरो, सड़क पर, पुल में, घाट पर, कहीं भी, बस मर जाओ। मोक्ष का सर्टिफिकेट भारत का प्रधान सेवक देगा। फिर मंत्री, संतरी, बाबू उसे मानेंगे, उससे पहले नकारेंगे, क्योंकि जाहिल संज्ञों के लिए मौत ही मोदी की गारंटी है। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। दिल्ली के एलजी ने कहा भगदड़ है, फिर पलट गया। उत्तरी रेलवे के पीआरओ ने तो मानने से ही इनकार कर दिया, जो स्क्रीनशॉट पे मैंने आपको दिखाया है। फिर महामानव मोदी ने मौत की गारंटी दी, सर्टिफिकेट की तरह। सब कहने लगे हाँ भगदड़ है, अब मौत का आंकड़ा छिपाया जाए, झूठ दर झूठ बोला जाए। भारत का रील मंत्री लाशों के बीच रील बनाने भागा, अफसर भागे, संतरी भागे, लंबा, बहुत लंबा है। एक साहब लिखते हैं इसी के अंदर कि एक दलाल चैनल कल महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों की गिनती कर रहा था। हिंदू राष्ट्र में मरने वाले हिंदुओं की लाशें नहीं गिनी जाती, मौन होता है झूठी संवेदना के साथ। जिंदा लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र में कोई संवेदना नहीं। यहाँ जिंदा हिंदू बीते एक माह से ट्रेनों में जानवरों की तरह सफर कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ की तरह बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं, भीतर बैठे लोगों पर बांस मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। उधर सुपरमैन बनने के मुगेरी ख्वाब देखने वाला सत्ता शीर्ष पर बैठा एक भगवा बाबा 100 करोड़ की भीड़ को जुटाने का दावा कर रहा है। ये बड़ी लंबी है, कहाँ तक मैं आपको रूदात सुनाऊंगा दोस्तों, लेकिन बात इतनी है कि हकीकत में ये आम आदमी कुचले जाते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर। और फिर चलिए ये एक्सीडेंट हो गया, ये कहीं भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन उसको छुपाने की जो एक नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या इस वजह से कि आपके सामने सही तस्वीर आ जाएगी तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मोरबी के पुल के अंदर लोग मर जाएं या महाकुंभ में लोग मर जाएं, दिल्ली में सरकार आप भारतीय जनता पार्टी की लाओगे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि सबसे बड़ा जो आपको एक दिलासा दिया गया है वो ये है कि हम लोग विशेष समुदाय को टाइट कर रहे हैं, मुल्ला के पेश टाइट कर दिए हैं। ये चीज़ आपको इतना सुकून पहुंचाती है कि अब भगदड़ में मर जाएं, महाकुंभ में मर जाएं, मोरबी के पुल में मर जाएं, अमेरिका से वापस हाथ बांध करके वापस लेकर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि आपने समझ लिया कि इस सरकार को चलाने वाले दरअसल हिंदू राज क्या कह सकते हैं उसे, राम राज्य लेके आने वाले हैं। अब राम राज्य के अंदर एक विशेष समुदाय का अगर कोई मिसाल के तौर पे इस प्रकार से उत्पीड़न आपको एक्सेप्ट है तो होगा एक्सेप्ट। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।